वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गैलेक्सी। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, चलते हैं देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है कि ये जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पर, या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि लीनियर कब होते हैं, कोइंसिडेंट कब होते हैं और पैरेलल कब होते हैं। तो चलिए, जिसने भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन क्लास को देखकर तभी इस क्लास पर आए, तभी उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये a1/a2। बेटा a1 5 है और b1 क्या है हमारा 7 है, सॉरी a2 क्या है 7 है, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6, c1 क्या है 8 और c2 क्या है -9। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करा लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की जगह 5 रखिए, a2 की जगह 7, b1 की जगह -4, b2 की जगह 6। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब भी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट। तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे करना था। कुछ नहीं करना था, आप लोगों को a1/a2 की वैल्यू इस जगह पे रखनी थी। अगर ये वाली वैल्यूज इक्वल होती तो कोइंसिडेंट, इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट। ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा इंटरसेक्ट, और ये एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही करना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 क्या है बेटा 9, a2 क्या है 18, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 12 और c2 क्या है 24। चलिए काट कर देखते हैं। 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या होते हैं बेटा, जब भी सारे के सारे इक्वल आते हैं रेशियो तो वो होते हैं हमारे कोइंसिडेंट। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। और जब भी कोइंसिडेंट होता है तो हमारे सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, सेम वही करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। यहाँ से देखिए 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3 एंड डज नॉट इक्वल टू 10/9। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती थी, कैसी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइंस क्या होती थी बेटा, पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल। और जब भी पैरेलल दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, तो नो सॉल्यूशन। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, तो क्लास हम लोगों ने कर लिए 3 क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are coincident or inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए कंसिस्टेंट वो वाली लाइंस होंगी जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, या तो लीनियर या तो इंटरसेक्ट हो,
इंटरसेक्टिंग हो या फिर क्या हो बेटा आपका कोइंसिडेंट हो, ठीक है, या फिर क्या हो कोइंसिडेंट। और जो आपका इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट वे होते हैं जो जिनकी लाइंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, जो पैरेलल होते हैं। जो पैरेलल होते हैं वो इनकंसिस्टेंट, जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अगर एक बात समझ में आ गई है तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो वही करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे थे। क्या करना है, करना ये है कि सबसे पहले हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। a1 की जगह पे बेटा 3/2 और ये आ गया 2y माइनस के 3 और 5/7। अब देखिए क्या ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है, तो ये वाली जो रेशियो है ये इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं है, यानी कि a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। और जब भी ये होता है तो लाइंस क्या होती है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग then equation are inconsistent। मैंने अभी बताया था कि जब भी इंटरसेक्टिंग आएगा या फिर क्या आएगा कोइंसिडेंट आएगा तो क्या होंगी, इक्वेशन दोनों कंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग आया है तो इक्वेशन क्या हो जाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट। अब देखते हैं इसमें सेम टू सेम वैसे ही करना है। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। a1 क्या है बेटा 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है माइनस के 3, b2 क्या है माइनस के 6, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 9। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू 8/9। जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है, किस तरीके की कंडीशन बेटा, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, तो ये क्या होती है बेटा, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है बेटा, ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन होने हैं। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो राइट डाउन कीजिए, आगे के 3 क्वेश्चन और बचते हैं वो भी कराते हैं। चलिए हाँ, तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और दिख रहे होंगे, इनको करते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कौन सा इनकंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट है। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। a1 क्या बेटा 5/2, a2 क्या है 9, b1 क्या है 5/3, b2 क्या है माइनस के 10 इज इक्वल टू 7 ओवर 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला 9 कहाँ जाएगा बेटा 2 के पास, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 इंटू माइनस के 10 इज इक्वल टू 7 टू 14। तो हमारा क्या बन रहा है बेटा, हमारा आ रहा है कि डज नॉट इक्वल्स टू है, ये वाली जो रेशियो है वो इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं है। तो जब भी a1 डज नॉट इक्वल्स टू a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल्स टू होता है b1 ओवर b2 के, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट एंड इक्वेशन आर क्या हो जाएंगे बेटा, जब भी इंटरसेक्ट करती है लाइंस तो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। a1 क्या है 5, a2 क्या है माइनस के 10, b1 क्या है माइनस के 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 11, c2 क्या है माइनस के 22। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए 5 2 जा 10 माइनस के 1/2, 3 2 जा 6 माइनस के 1/2 एंड 11 2 जा माइनस
समझते बेटा एक दूसरे को? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जब भी कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस तो वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। और पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो इस वाले क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, वो भी हाँ। तो क्लास ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम आप लोगों से मिलेंगे कल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 4/3। a2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 8 और b2 की वैल्यू 12। ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पर। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12। अब देखिए 2 2 सा 4 क्या आया? 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। जब सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या करती हैं बेटा? एक दूसरे को लाइन करती हैं कोइंसिडेंट। a2 b1 over b2 is equal to c1 over c2। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, देन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कॉपी पर अपने पर राइट डाउन कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर कोई भी मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन